brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। क्या हो गया चुनाव? अब ये पवन जी खड़े हो गए। पवन जी खड़े हुए तो उनकी गलती नहीं, तो भाजपा की गलती। भाजपा ने उनको कहा कि हम टिकट देंगे, आसनसोल से टिकट देंगे, उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर। हमारे पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ, हमारे पार्टी के नेताओं के बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, जमीनी स्तर पर तालमेल जमीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। बीजेपी के पूर्व सांसद और दिग्गज नेता आरके सिंह को अब तेजस्वी यादव का साथ मिल गया है। आपको बता दें कि बीते दिन आरके सिंह ने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने को लेकर के जमकर अपनी ही पार्टी पर हमला बोला था और सीधे सीधे इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया था। आरके सिंह का गुस्सा उस वक्त देखने को मिला जब आरा में आरके सिंह ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि पवन सिंह के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने की वजह बीजेपी थी। हमारे ही पार्टी के नेता थे जिन्होंने पवन सिंह को पैसा देकर और पीठ थपथपाकर चुनावी मैदान में उतारा था। क्या हो गया चुनाव? अब ये पवन जी खड़े हो गए। पवन जी खड़े हुए तो उनकी गलती नहीं, तो भाजपा की गलती। भाजपा ने उनको कहा कि हम टिकट देंगे, आसनसोल से टिकट देंगे, उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर। हमारे पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ, हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ। अब आरके सिंह के इसी बयान के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सामने आए हैं। तेजस्वी यादव से जब इस पूरे मामले को लेकर के सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने पहले तो ये कहा कि ये उनके दल का मामला है, मेरा बोलना उचित नहीं, लेकिन तभी तेजस्वी यादव ने आरके सिंह का साथ दिया और साथ देते हुए कह दिया कि आरके सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो एक गुट की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर ही कई गुट है और उसी का नतीजा देखने को मिला है। आरके सिंह ने कहा कि हमारे बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पैसे लेकर पवन सिंह को खड़ा किया और मुझे और उपेंद्र कुशवाहा को हराया। कितना सीरियस मानते हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये उनके दल का मामला है, हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, ना हम ठीक समझते हैं। दूसरी बात, चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। बीजेपी में असल में गुट 3-4 है। और जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, जमीनी स्तर पर तालमेल जमीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। चाहे आप देख लीजिए, आपका भागलपुर में जो घटना हुई थी भाजपा अध्यक्ष के साथ, या खगड़िया की जो घटना है, तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब आरके सिंह को तेजस्वी यादव का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आरा से लोकसभा सीट हारने के बाद आरके सिंह के अंदर अब भी मलाल दिख रहा है और आरके सिंह इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार बीजेपी के नेताओं को ठहराते हुए नजर आए, जहां आरके सिंह ने साफ तौर पर यह कहा कि पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जिसका नतीजा रहा कि पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और उनके निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के पीछे बीजेपी के नेताओं का ही हाथ था, जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची और फिर मैं चुनाव हार गया। इसी बीच आरके सिंह ने अपने बयान में ये भी दावा कर दिया कि अगर वैसे नेताओं को इस बार के चुनाव में टिकट मिलता है तो आरके सिंह चुनावी मैदान में उतरकर खुलकर जवाब देंगे। देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में आरके सिंह के इस नाराजगी का क्या असर पड़ता है और क्या कुछ देखने को मिलता है। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट, बिहार तक।